नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी के लेगेसी हेलीकॉप्टर फ्लीट को लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक अपडेट के बारे में है। इंडियन डिफेंस एरोस्पेस स्टार्टअप एक्स इन्फिनिटी एरोस्पेस की तरफ से अभी एक नया कॉन्सेप्ट अनवील किया गया है, जिसका नाम अनमेंड आर्मी चीता ऑटोनोमस सिस्टम या फिर ACA सिस्टम होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट का मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन आर्मी के पुराने चीता हेलीकॉप्टर को कम्प्लीटली रिटायर करने के बदले उनको अनमेंड प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने का होने वाला है। इस प्रपोजल के थ्रू इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी एजिंग चीता फ्लीट की ऑपरेशनल रिलेवेंस को एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब जो एसेट पहले इंडियन आर्मी के पास मौजूद है उनको ही फ्यूचर बैटलफील्ड के हिसाब से अपग्रेड किया जा सकता है। यानी कि जिनको हम रिटायर करने वाले थे उनको कई साल और इस्तेमाल किया जा सकता है और मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से उनको कस्टमाइज किया जा सकता है। इस ACAS कॉन्सेप्ट का कोर एलिमेंट मैन्ड अनमेन्ड टीमिंग सिस्टम होने वाला है। इसमें अनमेन्ड चीता हेलीकॉप्टर मैन्ड रोटरिंग प्लेटफॉर्म के साथ कोऑर्डिनेट करके ऑपरेट करने वाले हैं। हाई रिस्क मिशन जहां एनिमी फायर का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, वहां सबसे पहले अनमेन्ड चीता हेलीकॉप्टर को फॉरवर्ड पोजीशन में भेजा जा सकता है, जबकि मैन्ड हेलीकॉप्टर कंपैरेटिवली सेफर रोल में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इससे हमारे कमांडर्स को मिशन प्लानिंग में काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकता है। रोल्स के बारे में बात करें तो अनमेन्ड चीता सिर्फ सर्वेलेंस तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाली, बल्कि कंपनी की क्लेम के मुताबिक इनको आर्म सपोर्ट, रिकॉनेंस, लॉजिस्टिक, सर्वेलेंस और कंटेस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर भी मल्टीपल रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनमें गन्स और रॉकेट पॉड को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो खास करके माउंटेन और हाई एल्टीट्यूड एरिया में इंडियन आर्मी को लाइट अटैक और क्लोज एयर सपोर्ट जैसी कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करने में सक्षम होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी की तरफ से है। दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए अभी एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट को फाइनलाइज किया गया। दिसंबर 2025 के एंड में भारत की तरफ से इटली की कंपनी व्हाइटहेड अलेनिया सिस्टेमी सुबाको यानी वास के साथ 48 ब्लैक शार्क हेवीवेट टॉर्पेडो का कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, जिसके टोटल वैल्यू लगभग 1896 करोड़ बताया जा रहा है। ये टॉर्पेडोज मेनली हमारे कलवरी क्लास के सबमरीन के लिए खरीदे गए, लेकिन इनका एक स्ट्रेटेजिक रोल अरिहंत क्लास की SSBN के लिए भी होने वाली है। ये डील इंडियन नेवी के एक लॉन्ग पेंडिंग ऑपरेशनल गैप को फील करने वाली। कलवरी क्लास के सबमरीन पिछले कई सालों से मॉडर्न हेवीवेट टॉर्पेडो के बिना ऑपरेट कर रही थी, जिससे उनकी फुल कॉम्बैट कैपेबिलिटी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था। अभी ब्लैक शार्क टॉर्पेडो के इंडक्शन से प्रोजेक्ट 75 सबमरीन अपनी रियल अंडर वाटर स्ट्राइक पोटेंशियल को हासिल करने में सक्षम होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टॉर्पेडो का इंटीग्रेशन सबटिक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ किया जाने वाला है, जो कलवरी क्लास के सबमरीन पर पहले से इंटीग्रेट किया गया है। इन टॉर्पेडो की डिलीवरी अप्रैल 2028 तक स्टार्ट होने वाली है और ईयरली 2030 के आसपास इनको कम्प्लीटली हमारे सबमरीन में इंटीग्रेट किया जाने वाला है। इस डील का एक और इम्पोर्टेंट एंगल हमारी अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन के साथ ही जुड़ा हुआ है। अरिहंत क्लास जो भारत के न्यूक्लियर ट्रायड के सी लेग का एक हिस्सा है, उनमें अभी तक कोई भी डेडिकेटेड मॉडर्न हेवीवेट टॉर्पेडो को फुली इंटीग्रेट नहीं किया गया। ऐसे में ब्लैक शार्क टॉर्पेडो को एक इंटर्म सोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। जब तक इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक हेवीवेट टॉर्पेडो प्रोग्राम का एडवांस वेरिएंट अभी मास प्रोडक्शन में एंटर नहीं करता है, तब तक इसमें ब्लैक शार्क टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया जाने वाला है। फ्यूचर में इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट के लिए अभी 200 से ज़्यादा हेवीवेट टॉर्पेडो की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन इनको अभी इंडिजिनस टॉर्पेडो से ही फुलफिल करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस कैपेबिलिटी की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स और DRDO की तरफ से भारत के I-STAR प्रोग्राम के लिए अभी एयरबोर्न प्लेटफॉर्म को फाइनली सिलेक्ट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रोल के लिए बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6500 बिजनेस जेट को चूज किया गया। इस प्लान के अंदर अभी कम से कम ऐसे 3 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाने वाला है, जिनको बाद में एक एडवांस मिलिट्री सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। सोर्सेज के मुताबिक ग्लोबल 6500 को इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज, हाई एंड्योरेंस और प्रूवन रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है और दुनिया भर के कई देश इस एयरक्राफ्ट को भी स्पेशल मिशन रोल में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लान के मुताबिक एयरक्राफ्ट पहले बेसलाइन सिविलियन कॉन्फ़िगरेशन में एक्वायर किए जाने वाला है और उसके बाद मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही इसमें I-STAR स्पेसिफिक सेंसर, मिशन कंसोल, पावर सिस्टम और कूलिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाने वाला है। ये सेंसर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इनका मेन रोल बैटलफील्ड की रियल टाइम इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने का होने वाला है।
कॉस्ट के बारे में बात करें तो एक ग्लोबल 6500 एयरक्राफ्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग $70 मिलियन के आसपास होने वाली, लेकिन ये सिर्फ बेसिक एयरक्राफ्ट का कॉस्ट होने वाला है, जबकि मिलिट्री ग्रेड मॉडिफिकेशन, सेंसर नेटवर्क इंटीग्रेशन के बाद फाइनल कॉस्ट 2 से 3 गुना तक इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा रहा है। टाइमलाइन के हिसाब से अगर 2026 में इन एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो पहला एयरक्राफ्ट मिड 2028 या लेट 2028 तक इंडियन एयरफोर्स को मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। इस आई-स्टार एयरक्राफ्ट में सिर्फ सेंसर ही नहीं बल्कि सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, मिलिट्री ग्रेड जीपीएस, मोड 5 IFF और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट को भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसे एयरक्राफ्ट कंटेस्टेड और सेंसिटिव एयर स्पेस में भी रिलेटिवली सेफ तरीके से ऑपरेट करने में सक्षम होने वाला और फाइटर जेट, यूएवीज और ग्राउंड यूनिट के साथ रियल टाइम डाटा को शेयर करने में सक्षम होने वाला है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट में इंक्लूड किया जा सकता है वो एयर टू रिफिलिंग कैपेबिलिटी होने वाली। अगर ये फीचर इंटीग्रेट होता है तो ग्लोबल 6500 बेस्ड आई-स्टार एयरक्राफ्ट का ऑन स्टेशन टाइम काफ़ी कम होने वाला है, जिससे ये लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन को आराम से करने में सक्षम होने वाले हैं। अगला अपडेट भारत की अनमेन्ड सिस्टम डोमेन में एक बिल्कुल नई और एडवांस कैपेबिलिटी को लेकर है। दोस्तों, भारत की इंडिजिनस अनमेन्ड पोर्टफोलियो अभी और एक्सपैंड होने वाली है। भारत डायनामिक लिमिटेड और DRDO की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी की तरफ से साथ मिलकर एक नई एक्वाटिक एरियल सिस्टम पर काम किया जा रहा है। ये सिस्टम एक डुअल डोमेन प्लेटफॉर्म होने वाली, जो UAV और UV दोनों का काम एक ही प्लेटफॉर्म में करने में सक्षम होने वाला है। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह कि ये एयर से सी और वाटर से एयर में सीमलेसली ट्रांजिशन कर सकता है, जिसके लिए किसी एक्सटर्नल रिकवरी या लॉन्च प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मतलब एक ही मिशन में ये UAV की तरह फ्लाई कर सकता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर पानी में डाइव करके UAV की तरह ऑपरेट कर सकता है। ये कैपेबिलिटी इस प्लेटफॉर्म को दुनिया की सबसे बेहतरीन अनमेन्ड सिस्टम की कैटेगरी में लाने वाला है। ऑपरेशनल रोल की बात करें तो एक्वाटिक एरियल सिस्टम का इस्तेमाल मैरीटाइम सर्वेलेंस, रिकॉनेंस, अंडर वाटर इंस्पेक्शन, हार्बर सिक्योरिटी और लिटिल एरिया में इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशन के लिए किया जा सकता है। ये खास तौर पर उन एरिया में इफेक्टिव हो सकता है जहां सरफेस शिप्स या ट्रेडिशनल UAV की रीच काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोग्राम के टेक्निकल एवोल्यूशन फेज को भारत डायनामिक लिमिटेड और एक्वारिक्स ऑटोनोमस सिस्टम की तरफ से क्लियर किया गया था, लेकिन बाद में इवोल्यूशन के बाद भारत डायनामिक लिमिटेड को L1 बिडर घोषित किया गया था। ये डेवलपमेंट भारत डायनामिक लिमिटेड के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी ट्रेडिशनली मिसाइल सिस्टम के लिए जानी जाती थी, लेकिन अभी ये कंपनी एडवांस ऑटोनोमस और अनमेन्ड टेक्नोलॉजी में एंट्री करने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।